नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए मायावी घटोत्कच का जन्म कैसे हुआ, जिसमें दैवीय और राक्षसी दोनों शक्तियां थीं। भीमसेन का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी के साथ भी हुआ था। वह भीमसेन पर आसक्त हो गई थी और उसने स्वयं आकर माता कुंती से प्रार्थना की थी कि वे उसका विवाह भीमसेन के साथ करा दें। कुंती ने उस विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन भीमसेन ने विवाह करते समय यह वचन उससे ले लिया कि एक संतान पैदा होने के पश्चात वह संबंध तोड़ लेगा। भीमसेन ने कुछ दिन तक हिडिंबा के साथ सहवास किया। इससे वह गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बड़ा विचित्र बालक पैदा हुआ, जिसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और सिर केश शून्य था। इसी कारण उसका नाम घटोत्कच, घट यानी हाथी का मस्तक और उत्कच मतलब केशहीन पड़ा। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। यह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। पांडवों का बड़ा आत्मीय था। पांचों भाई इसको अपना पुत्र समझकर प्यार करते थे, इसलिए यह उनके लिए मर मिटने को सदैव तत्पर रहता था। घटोत्कच ने अपनी माता के साथ जंगलों में रहते हुए अनेक युद्ध कौशल सीखे। उनकी शक्तियों में दैवीय और मायावी शक्तियां शामिल थीं, जो उन्होंने अपनी माता से विरासत में प्राप्त की। उन्हें किसी भी प्रकार का रूप धारण करने की क्षमता थी, जो उन्हें युद्ध में कई बार सहायक साबित होती थी। घटोत्कच का शरीर बहुत मजबूत था और वह किसी भी प्रकार के शस्त्र को झेल सकते थे। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कौरवों की विशाल सेना के आगे पांडवों को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे एक ही बार में सैकड़ों सैनिकों को परास्त कर सकते थे। उनके बल और साहस के कारण कौरव सेना भयभीत रहती थी। कौरव पक्ष में कर्ण उनके लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी था। महाभारत के दौरान घटोत्कच का कर्ण के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त एक दिव्य शक्ति वाला अमोघ शस्त्र था, जिसे वह केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। कर्ण ने उस शस्त्र का प्रयोग अर्जुन को मारने के लिए बचाए रखा था, लेकिन घटोत्कच ने अपनी वीरता से कौरव सेना को इतना हानि पहुंचाया कि दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच को मारने के लिए उसका प्रयोग करने का अनुरोध किया। घटोत्कच ने अपने बलिदान से अर्जुन और पांडवों को बचा लिया और अंत में कर्ण को अपना अमोघ शस्त्र उसके ऊपर प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार घटोत्कच ने पांडवों की जीत की संभावना को बढ़ा दिया। घटोत्कच का बलिदान महाभारत की युद्ध का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उनके बलिदान ने न केवल पांडवों को एक बड़ी मुसीबत से बचाया, बल्कि कर्ण की दिव्य शक्ति को भी नष्ट कर दिया, जिससे आगे के युद्ध में कर्ण का पराक्रम कम हो गया। उनके त्याग और वीरता के कारण महाभारत में उनकी गाथा अमर हो गई। श्री कृष्ण को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारी चाल उनको समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। घटोत्कच का चरित्र हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। उनकी वीरता और बलिदान के कारण उन्हें महाभारत के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में गिना जाता है। उनके बिना महाभारत का इतिहास अधूरा है। उनके द्वारा किया गया बलिदान उनके महान चरित्र को दर्शाता है और इसी कारण से वह अमर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी क्रम में लेकर आएंगे और भी रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ। कहानी यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कहानी सुनिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।